थे पीछे चले जाओ, 1 हो गया फार्मूला। देखो सेम है कि नहीं, रटना पड़ा मेरे भाई? नहीं ना। अब इसके लिए तो शेयर कर देना यार कि 7वां चैप्टर अगर बेहतर तैयार करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने तो आनी चाहिए। इतना तो कम से कम पता होना चाहिए कि बीच की दूरी कैसे निकाले। अगर बीच की दूरी निकालते हो तो लगभग चाहे वो समदूरस्थ वाले क्वेश्चन हो या फिर 3 बिंदु इस तरह से दे दे और पूछ दे कि बताइए कौन सा त्रिभुज है, उसमें भी दूरी ही निकालना पड़ेगा। आपको संरेख प्रूफ करने के लिए भी दूरी निकालना पड़ेगा। मध्य बिंदु और विभाजन बिंदु में बस दूरी नहीं निकालना है, ये अलग फार्मूले पे है, नहीं तो बाकी हर जगह दूरी का प्रयोग होने वाला है, दो बिंदुओं के बीच का दूरी। तो आइए सबसे पहले दो बिंदु के बीच की दूरी निकालते कैसे हैं, फिर उसके बाद हम लोग संरेख कैसे प्रूफ किया जाएगा, संरेख कब होगा कब नहीं होगा, हर तरह के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों फटाक से इस क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, दूरी कैसे निकाला जाता है। कह रहा है कि दो बिंदु हमारे पास दिया है, बिंदु इतना और इतने के बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। रट्टा नहीं मारना है, फार्मूला रटना नहीं है, करते करते अपने आप तैयार हो जाएगा, वो मेरी गारंटी है। बस वीडियो पूरा देखते रहना, वीडियो के अंत तक पूरे फार्मूले अपने आप तैयार हो जाएंगे, मैं गारंटी कहता हूं। अब देखिए बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले तो समझ लीजिए, जब हम ब्रैकेट में कोई भी नंबर लिखते हैं इस तरह से, तो दिमाग में रख लीजिए कि कॉमा के इधर वाला x होता है और कॉमा के इधर वाला y होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास दो बिंदु दिया गया है, एक क्या है हमारे पास 2 कॉमा माइनस 3 और एक है हमारे पास 1 कॉमा 2। तो इधर वाला क्या हो गया x, इधर वाला क्या हो गया y, इधर वाला क्या हो गया x, इधर वाला क्या हो गया y। अब 2 ठो x हो गया इसलिए इसका नाम दे देंगे x1, इसका नाम दे देंगे x2। ये हो गया 2 ठो y इसलिए इसका नाम दे देंगे y1, इसका नाम दे देंगे y2। अब ध्यान से करेंगे हम लोग, इसका दूरी निकाल देंगे, d फॉर डिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर इस वीडियो पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे होंगे तो बड़ी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बस थोड़ा सा मैं लैंग्वेज हिंदी में लिख रहा हूं, नहीं तो क्या कहता है ज्यादातर चीजें मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल करके समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब बीच की दूरी निकालना तो आप क्या करेंगे, रूट लगाइए, फार्मूला लिखिए। बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब वैल्यू को पुटअप करिए, आंसर आ जाएगा। x2 कितना दिया हुआ है 1 माइनस x1 कितना दिया है 2, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y2 कितना दिया हुआ है 2 माइनस y1 कितना दिया है -3। अब 2 ठो माइनस हो गया ना सामने सामने, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, इसलिए इस तरह से भी आए तो वो भी डरने की कोई जरूरत नहीं, अगर इस तरह का आए तो भी डरने की जरूरत नहीं है। अब आगे इसे हल करते हैं दोस्तों, एक में से 2 घटाएंगे तो छोटे में से बड़े का घटा रहे हैं इसलिए माइनस में आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 3 2 5 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब इसे सॉल्व करिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और ये स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो चुका होगा, प्लस हो चुका होगा। याद रखना दिमाग में कि अगर माइनस अंदर में रहे ऊपर में स्क्वायर रहे तो इस माइनस के आपको क्या कर देगा, वो प्लस कर देगा दोस्तों। और 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 50 25, यानी कुल मिला करके आपका आंसर कितना आ गया, रूट में 26। बताइए समझ में आया या नहीं, बिल्कुल आया। इस तरह से दूरी अगर आपको निकालने आ गया तो बाकी सारे सवाल आपके, चाहे वो समदूरस्थ वाले हो, चाहे आपके संरेख वाले हो, या फिर 3 आपको बिंदु इस तरह से दे दें इस तरह से और पूछ दे कि बताइए कौन सा त्रिभुज है, 3 बिंदु देकर के। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, देख लेना 2024 में। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। त्रिभुज वाला एक ही क्वेश्चन में पूरी चीजें मैं क्लियर कर देता हूं, यहां बेसिक पहले समझ लो। दूरी निकालना तो आ ही गया, अब तुम क्या करोगे, अगर ए से बी की दूरी निकाला, फिर एक बार बी से सी की दूरी निकाला और एक बार सी से ए की दूरी निकालो और तीनों दूरी एक जैसा हो जाए। जैसे अगर मान लो मैंने ए से बी की दूरी निकाला, मेरा आंसर आ गया 5, बी से सी निकाला आंसर आ गया 5, सी से ए निकाला आंसर आ गया 5, तीनों आंसर सेम आ जाए तो समझ लेना वो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। अगर मान लो 3 में से 2 बराबर आ जाए, यानी 3 वैल्यू निकाला, बीच की दूरी, एक आ गया 5, 2 आ गया 5, तीसरा आ गया 8, तो इसका मतलब ये क्या है, समद्विबाहु है, क्योंकि 2 भुजाएं केवल बराबर है। अगर मान लो 3 वैल्यू हमने निकाला बीच की दूरी, ए से बी निकाला, बी से सी निकाला और सी से ए निकाला और तीनों का वैल्यू मैच नहीं किया तो विषमबाहु त्रिभुज है। यानी वो विषमबाहु का मतलब होता है दोस्तों जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है इस पे, नीचे वाले पे, समकोण त्रिभुज पे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का डायरेक्ट पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है। 3 बिंदु दे देगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि तीनों बिंदुओं के बीच का दूरी निकालोगे तो मान लो हमने एक बार ए से बी निकाला, एक बार बी से सी निकाला, एक बार सी से ए निकाला, यहां तक आपने किया। मान लीजिए एक वैल्यू यहाँ पे है, एक वैल्यू यहाँ है, एक वैल्यू यहाँ, 3 वैल्यू है तो तीनों अलग अलग है। इनमें से देखना सबसे छोटा वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। जो मान लेते हैं ए वाला सबसे बड़ा वैल्यू है, तो बड़े वाले वैल्यू को इधर रखना और दोनों छोटे वाले वैल्यू को
जोड़ देना, लेकिन याद रखना सब जगह स्क्वायर करके, और स्क्वायर करके जोड़ने के बाद अगर बराबर आ जाए यहाँ का वैल्यू और इन दोनों के बराबर आ जाए तो समझ लेना है समकोण त्रिभुज है। नहीं आया तो नहीं है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप खुद ही देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सवाल क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे इसी तरह का एक सवाल मैंने ले लिया है, त्रिभुज वाला, त्रिभुज के शीर्ष वाले। यहाँ पर ताला 3 बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। अभी पूछ रहा है कि ये कौन से त्रिभुज के शीर्ष हैं। पढ़िए, बिंदु ए बी सी, बताइए कि ए बिंदु कौन से त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब यहाँ पे तो त्रिभुज समबाहु है, समद्विबाहु है, विषमबाहु है, समकोण है, कैसे पता लगेगा? उसके लिए हम बीच की दूरी निकालेंगे। अब बताइए, मैंने शुरू में कहा था ना बीच की दूरी हमें आना ही चाहिए निकालने, तो ये चैप्टर आसान हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार ए से बी की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? ए से बी निकालेंगे। ए से बी निकालेंगे तो देखिए यहां से यहां जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए x1 बनेगा, ये y1 बनेगा। पहले वाले को जैसे यहाँ ए शुरुआत हो रहा है इसलिए इसको x1 y1 कह लीजिएगा, इसको x2 y2। चलिए फार्मूला तो जान ही रहे हैं क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मैंने क्यों बोला था पता है कि फार्मूला मत रटना, क्योंकि इसको बार बार जब लिखोगे ना तो अपने आप तैयार हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है 4, फार्मूले का माइनस, x1 का वैल्यू कितना है, माइनस का 4, स्क्वायर को जैसे स्क्वायर। अभी माइनस माइनस सामने आ गए तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अभी जस्ट बताया था ना मैंने, y2 का वैल्यू बच्चों 0 माइनस y1 कितना है 0 स्क्वायर। यहां तक आएगा कि नहीं? अब देखिए तो ए बी कितना मिल गया मुझे, इसका तो कोई मतलब नहीं रहा, 0 0 0 हो गया, खत्म। 4 4 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं? और 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64, बाहर निकल के कितना आएगा 8 आएगा। तो हमें ए बी मिल गया 8 इकाई। अब निकालेंगे बी से सी, तो बी से सी जब निकालेंगे दोस्तों तो दूरी तो निकालना आपको आ ही गया है। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं ना, नाराज मत होइएगा, कमेंट में मत लिखिएगा कुछ अलग, लिख दूं ना, बिल्कुल लिख देता हूं। तो अब बी से सी निकालेंगे तो आपका रूट 25 आएगा और बाहर निकल के 5 हो जाएगा। उसी तरह सी से ए निकालेंगे तो रूट 25 आएगा, बाहर निकल के 5 आ जाएगा। 3 वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब बताइए 3 वैल्यू जब आप ध्यान से देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है आपको, कुछ समझ आया? हाँ, क्या समझ आया कि 3 भुजाओं में 2 भुजाएं आपस में बराबर है। अभी मैंने क्या बताया यहाँ बेसिक में कि 3 में अगर 2 भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, तीनों बराबर होगा तब तो समबाहु हो जाएगा। और केवल 2 भुजाएं बराबर हैं तो क्या है, समद्विबाहु। अंग्रेजी वालों सुन लो, आइसोसेल ट्रायंगल है। क्या है? आइसोसेल ट्रायंगल। ध्यान से समझना। तो इसका मतलब अतः करके लिख दोगे, अतः ये क्या है, सम द्विबाहु, बहु नहीं बाहु, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हो गया। अब बताइए त्रिभुज वाला आप कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कर पाएंगे या नहीं? कर पाएंगे ना दोस्तों? जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा त्रिभुज पे, उसे आप जरूर ट्राई करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा वहां पे, ठीक है दोस्तों? आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। आते हैं अब हम लोग किस पे, संरेख वाले पे। संरेख कब होगा कब नहीं होगा, कॉलिनियर कब होगा कब नहीं होगा, उससे पहले हम समझ लेंगे कि कॉलिनियर है क्या। फिर उसके बाद आएंगे समदूरस्थ पे, फिर आ जाएंगे विभाजन बिंदु, मध्य बिंदु। चैप्टर क्लोज। 1 नंबर कहीं नहीं जाना है, फुल में फुल मार्क्स आएगा, मेरी गारंटी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों संरेख की। कैसे पता चलता है कि संरेख है क्या? देखिए सवाल को कर लेने मात्र से नहीं होगा, आपको कुछ बातें समझाता हूं मैं। संरेख यानी कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है, सीबीएसई वाले आप लोग भी देखिएगा, अगर ध्यान से समझ लीजिएगा कि कॉलिनियर यानी क्या कहते हैं, संरेख होता क्या है। पहली बात तो समझिए, संरेख में क्या होता है, 3 बिंदु होती है, तीनों बिंदु क्या होती है, एक ही तल पर स्थित होते हैं। किस पे होते हैं? एक ही तल पर। जैसे कि मान लीजिए कि ए से बी तक की एक लाइन है, ठीक ना, तो तीसरी जो पॉइंट है वाली, ये कहां पे होनी चाहिए, इसी पे होनी चाहिए, इसी लाइन पे। लेकिन क्या इसी लाइन पे है? नहीं ना, इसका मतलब ये कॉलिनियर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। जब ये तीनों एक ही तल पे हो जाएगा, जैसे देखिए तीनों एक ही तल पे हो गया, तो मेरी बात आप बताइए, ये जो सबसे बड़ा दूरी है ए से बी, ये किसके बराबर होगा? ए सी प्लस बी सी के बराबर होगा नहीं? इसको और इसको जोड़ेंगे, इतने को और इतने को जोड़ देंगे तो इस पूरे के बराबर होगा कि नहीं? इस पूरे के बराबर होगा या नहीं? हाँ होगा ना। तो इसे ही कहते हैं संरेख। यानी 3 बिंदु दिए गए हैं, कितने? 3 बिंदु। 3 बिंदु के बीच की दूरी निकालोगे। अगर मान लो मेरे पास 3 बिंदु दिया गया है, ऐसे ऐसे 3 बिंदु दिया गया है, इस तरह अंदर में कुछ भी हो सकता है नंबर,
ठीक ना, जैसे 2,1 ले लेते हैं, 0,3 ले लेते हैं, 1,2 ले लेते हैं, इस तरह से कुछ भी दे दिया, ठीक ना। 3 बिंदु इस तरह से दिया गया है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक बार ए से बी निकालना है, निकल गया। फिर एक बार बी से सी निकालना है, क्या निकालना है, दूरी। बोले ना पूरा खेल दूरी पे है अभी फिलहाल, ठीक है। केवल बीच की दूरी का उपयोग कहां पे नहीं होगा, इन जगहों पे। जो वैल्यू दिया रहेगा डायरेक्टली हम लोग करेंगे, ठीक है ना। बता रहा हूं कैसे होगा, पहले इसे समझ लीजिए। अब हमने इसकी दूरी निकाली, फिर एक बार ए से सी निकालेंगे, ए से सी निकालेंगे, तीनों निकाल लिया। मान लीजिए मैंने तीनों निकाला, ध्यान से सुनिए मेरी बात, बड़ी पॉइंटली बात बताने जा रहा हूं मैं, कि एक वैल्यू मान लीजिए 10 आया, एक वैल्यू 12 आया, दूरी निकाल लेंगे ना। तो कॉन्सेप्ट समझिए, एक वैल्यू 10 आया, एक वैल्यू 12 आया, एक वैल्यू 2 आया। अब इन तीनों में क्या खास देख रहे हैं, तीनों में एक वैल्यू सबसे बड़ा है, कौन, बी सी। कितना है बाबू, 12 है। और दो वैल्यू छोटे छोटे हैं, कौन कौन, ए बी और ए सी। ए बी कितना है 10, ए सी कितना है 2। अगर 10 और 2 को अगर जोड़ दोगे तो क्या इसके बराबर हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। ऐसा क्यों हुआ पता है, इसका मतलब तीनों एक ही तल पे हैं, तीनों एक ही तल पे हैं, यानी 3 आंसर आए, तीनों में बड़े 2 छोटे वाले को जब हम जोड़ें तो बड़े वाले के जब बराबर आ जाए तो संरेख होगा, और अगर नहीं आए तो संरेख नहीं होगा। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, ए बी हमारे पास दिया है 7, बी सी दिया है, अब क्या है, बीच की दूरी तो आप निकाल ही लेंगे, इसलिए आपका समय बचाने के लिए मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं दोस्तों। आप ये मत समझिएगा कि ऐसे हवा हवाई बात कर रहा हूं। आपको बीच की दूरी अगर निकालने नहीं आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब बी सी मैंने निकाला, मान लीजिए 11 आ गया, सी ए निकाला, मान लीजिए मैंने 2 आया। अब बताइए बड़ा वाला वैल्यू कौन है, 11। इन दोनों छोटे वाले को जोड़ेंगे, क्या बड़े वाले के बराबर आएगा, नहीं आएगा ना। तो क्या लिख देंगे आंसर में, ये संरेख नहीं है। बताइए समझ आया या नहीं। अगर आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तो लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ कॉलिनियर अच्छे से आपको समझ में आ गया है। नहीं तो अगर आप कमेंट बॉक्स में आपको कहीं डाउट हो तो जरूर जवाब दीजिएगा कि सर मुझे कॉलिनियर यानी संरेख प्रूफ करने अच्छे से नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया, तो मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों जान लेते हैं कि मध्य बिंदु पर अगर सवाल पूछ दिया जाए एग्जाम में तो कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है कि 2 बिंदु दिए गए हैं, इतना और इतना, और इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु में ज्यादा कुछ होता ही नहीं। अरे 2 बिंदु दिया हो या 3 बिंदु दिया हो या 4 बिंदु दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्तों। मध्य बिंदु में क्या होता है, एक्स वाले को एक्स की तरफ जोड़ते जाओ और वाई वाले को वाई की तरफ जोड़ते जाओ। देखो कहने का मतलब है जब हम मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, मध्य बिंदु, तो एक्स वाला कौन है, इधर है, ये है, ये वाई वाला है, ये y वाला है, ये x1 बनेगा, ये x2 बनेगा, ये y1 बनेगा, ये y2 बनेगा, ठीक ना। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या है, अब देखो जो कह रहा हूं उसे समझो। x वाले को एक तरफ लिखो, y वाले को एक तरफ। तो x वाला कैट हो यहाँ पे, एक बार 2 बार, इसे दोनों को जोड़ दो, x1 प्लस x2, और नीचे में 2 बार यूज हुआ इसलिए 2 लिख दो नीचे। अगर यहाँ पे 3 बिंदु होता तो क्या लिखते, x1 प्लस x2 प्लस x3, 3 तक गया है इसलिए नीचे क्या लिखते, 3 लिखते। दोस्तों समझ आ रही है मेरी बातें। अब ध्यान से सुनिए, अब इसके बाद y की बारी आ रही है तो क्या लिखेंगे, y1 प्लस y2 लिख देंगे, बटे में 2 लिख देंगे। अब वैल्यू रखो, आंसर आ गया, खत्म मध्य बिंदु। तो x1 वैल्यू, x1 कितना दिया है 2, x2 कितना दिया हुआ है, यहां देखो माइनस का 7 बटे 2, कॉमा y1 कितना दिया दोस्तों 3, प्लस y2 कितना दिया है 2 बटे 2। हल करो, 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 2 छोटे में से बड़े घटाओगे तो कितना आएगा, -5 आएगा, बटे में 2, कितना हो जाएगा 3 2 5 बटे 2। बताओ दोस्तों समझ में आया या नहीं। मध्य बिंदु निकालने उम्मीद करता हूं आ गया होगा दोस्तों। मध्य बिंदु पे एक और क्वेश्चन दे दिया जाता है, जानते हैं कैसे, मैं समझाता हूं आपको। ऐसा करके क्वेश्चन दे देगा, जैसे दे देगा कि इस तरह से। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे इस बार मध्य बिंदु निकालने को नहीं बोल रहा है, बल्कि मध्य बिंदु दे दिया है। कह रहा है कि हमारे पास मध्य बिंदु कितना है, 7,1 है, और यहाँ पे 2 बिंदु जो दिया रहता है जिसकी वजह से मध्य बिंदु निकलता है, उसमें से एक वैल्यू गायब कर दिया, गायब करके क्या कर दिया, y लिख दिया है। कह रहा है बताओ अब y का वैल्यू क्या होगा। अब कह रहा है कि बताओ y का वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं करना है, फार्मूला लिखना है। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x1 x2 बटा 2, फिर क्या होता है y1 y2 बटा 2, यही होता है ना। अब मध्य बिंदु हटाओ, मध्य बिंदु की जगह पे कितना दिया है, इसके जगह पे 7,1, 7,1, x1 कितना दिया है, ये होगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है। x1 कितना दिया है 2, x2 कितना दिया है 2,
फिर 2 कॉमा y1 कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, y1 दिया हुआ है 3 प्लस y2 कितना दिया है y बटा 2। यहाँ तक हो गया। अब देखो कॉमा के इधर वाला, ये देखो बराबर का चिन्ह है ना, तो कॉमा, ये जो कॉमा दिया हुआ है, कॉमा के इधर वाला जो 7 है वो x के लिए काम करेगा, तो ये कॉमा के इधर वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो y है नहीं, y तो इस पर है, तो कॉमा के उधर वाला जो वैल्यू है तुम्हारा, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, कॉमा के उधर वाला वैल्यू जो है इस कॉमा के इधर वाले के बराबर होगा, यानी यहाँ पे क्या है 1, 1 किसके बराबर हो जाएगा, 3 प्लस वाई बटे 2 के। अब इसे सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो 2 एक कम 2 हो जाएगा बराबर 3 प्लस वाई हो जाएगा। 3 इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 2, 3 प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब घटाओगे तो -1 आ जाएगा। देखो y का वैल्यू कितना मिल गया, -1 मिल गया। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं, आसान है कि नहीं दोस्तों। फाड़ के रख दोगे, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर नहीं कटेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। चाहे वो टिक आउट पे क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे बड़े मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए, एकदम धड़धड़ा के करके आओगे। अब बेहतर करके आओगे। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर करने में कंजूसी मत करना, इतना तो कर ही सकते हो मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को तो देखो दोस्तों, ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चंस को तो बोर्ड एग्जाम में करके ही जाना है। तैयारी पूरी भयंकर करके जानी है कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो चुटकियों में उड़ा करके आ जाए। बहुत ही इजी ढंग से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा दोस्तों, ध्यान से देखना। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, अब आपका विभाजन बिंदु वाला आ चुका है, तो मैं डायग्राम बना करके आपको समझा रहा हूं, कैसे कैसे, जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे बना रहा हूं, ताकि आप एकदम फील कर सको। ध्यान से देखना, कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक जब भी बोले ज्ञात करने का, तो समझ लेना कोई बिंदु पूछ रहा है। क्या बोल रहा है, कोई बिंदु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतने को मिलाने वाली रेखाखंड। जब इस तरह से बोलता है तो ऐसे तुरंत हाँ ऐसे एक लाइन खींच दो और यहाँ पे नाम दे दो अपने मन से ए और एक तरफ दे दो बी। 50 प्रवचन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायग्राम बना दोगे, एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है, क्या दिया है 1,7 और दूसरी बिंदु कितनी दी गई है 4,-3। तो कह रहा है ये जो रेखाखंड है ना, रेखाखंड को क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया जाएगा। विभाजित का मतलब क्या होता है, डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है बांट देना, 2 हिस्सों में बांट देना। तो 2 हिस्सों में जब बांटा तो उसका अनुपात दे दिया है कि कितने अनुपात में बांटा गया है। कह रहा है ध्यान से देखिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को इतने अनुपात में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इतने अनुपात में क्या कर दिया गया दोस्तों, विभाजित कर दिया गया। तो कह रहा है 2:3, तो जिधर 2 है उधर थोड़ा पास कर दो, जिधर 3 है उधर थोड़ा दूर कर दो, यानी 2 मतलब छोटा होगा, 3 थोड़ा बड़ा हो गया। इतने अनुपात में विभाजित हुआ है। ठीक है, अब तुम्हें विभाजन बिंदु का फार्मूला देखो, तुम्हें रटने से अच्छा है सिखा देता हूं। अब यहाँ पे तुमने जहां पे बांटा है, इसी को पूछ रहा है कि इस बिंदु का वैल्यू क्या होगा। अपने मन से आप दे देना P, अपने मन से क्या नाम दे देना इसको P, और इसको x, y कर देना। यानी यहाँ पे मान लो कि यहाँ x और y आया है जिसका तुम वैल्यू निकालने वाले हो। ठीक है, अब तुम विभाजन बिंदु का सूत्र कैसे लिखोगे, थोड़ा समझना मेरी बात को। तो विभाजन बिंदु का जो सूत्र होता है, यानी P, x, y, ये निकालना है तुम्हें। तो इसका जो सूत्र लिखोगे, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, कॉमा कर देना M1 M2 M1 M2 M1 M2, जैसे बोल रहा हूं वैसे करते जाओ। M1 M2, रट्टा कहीं नहीं मारना पड़ेगा, फार्मूला पता। इतना मैंने सिखाया, कहीं भी बोला अभी मैंने एक भी बार कि इस फार्मूले को रट लो, इस फार्मूले को याद कर लो, नहीं ना। हर जगह तरीका बता रहा हूं ना। अगर तरीका अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर कर देना यार। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद हर जगह प्लस कर लो। इतना कर पाओगे, बिल्कुल। अब कामा की इधर वाला जन्म करते हो x होता है और कामा को उधर वाला y होता है, बताया था कि नहीं। तो कामा की इधर x लिख दो, यहाँ भी x लिख दो, उधर क्या लिख दो y। ठीक है, इतना कर सकते हो। अब उसके नीचे मत लिख देना, ठीक ना। अब यहाँ देखो M1 है तो 1 के बाद क्या होता है 2। अब 2 है तो पीछे चले जाओ 1, 1 है तो 2, 2 है तो पीछे चले जाओ 1। हो गया फार्मूला, देखो सेम है कि नहीं। रटना पड़ा मेरे भाई, नहीं ना। अब इसके लिए तो शेयर कर देना यार, ठीक ना। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। डिस्क्रिप्शन में काफी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे, उसे देखना। हर, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे आपका सर्कल चैप्टर हो, चाहे आपका 12 चैप्टर हो। 12 चैप्टर तो 1 शॉर्ट वीडियो है, बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। बेसिक भी बताया हूं, अगर आप पूरी साल अगर अच्छे से नहीं, यानी 12 चैप्टर जो नए बुक में शायद मेरे हिसाब से 11 चैप्टर कहते हैं, ठीक ना। तो उस चैप्टर को ध्यान से देखना। वृत्त है, ठीक ना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल बहुत ही मस्त समझाया हूं, उसे जरूर देखना जा करके। आगे बढ़ता हूं, ध्यान देना दोस्तों। अब यहाँ पे तुम्हें जो जो वैल्यू दिया है पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। जन्म कर दो, ये M1 हो जाएगा, ये M2 हो जाएगा। कॉमा के इधर वाला x, कॉमा के इधर वाला y, कॉमा के इधर वाला x, कॉमा के इधर वाला y। एक बनेगा x1, एक बनेगा x2, ये बनेगा y1, ये बनेगा y2। बात समझ में आती तो आगे चलती। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करती। M1 कितना होती, M1 होती 2, x2 होती 4,
प्लस m2 कितना होती 3, x1 कितना होती मेरे भाई -1, m1 कितना है 2 + 3, कॉमा m1 कितना है 2 इंटू y2 कितना है मेरे भाई -3 प्लस m2 कितना है 3 गुणे y1 कितना है 7 बटे m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 3। ये हो गया। अब इसे हल कर देते हैं। 4 दूनी 8 प्लस माइनस -3 एकम 3, 3 2 5, 3 दूनी 6 लेकिन चिन्ह माइनस का, प्लस 7 3 21 बटा 5। अब हल करो। 8 में से 3 घटाओ 5 बटे 5, 21 में से 6 घटाओ कितना बचेगा 15 बचेगा ना, 15 बटा 5। हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 को काटोगे 5 एकम 5, 5 3 15, कितना आ गया 1,3 आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जितना भी मैंने चीजें समझाया वो एकदम अच्छे से बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। वीडियो का लेंथ बड़ा होता चला जा रहा है दोस्तों, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बांट दे रहा हूं। ये वीडियो आपका पार्ट 1 होगा और इसके जस्ट अगले दिन ही मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा, ताकि आपका एग्जाम भी बहुत नजदीक है, इसलिए आपका कोई लॉस ना होने पाए दोस्तों। वो वीडियो में आपको 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाला हूं, जो यहाँ पे मैं हल्का सा दिखा भी दे रहा हूं, वो करूंगा मैं, और वहां पे समदुरस्त वाले क्वेश्चंस को भी करेंगे और ये चैप्टर फुल्ली एकदम ऐसा तैयार हो जाएगा कि कहीं से भी एक नंबर नहीं कटने वाला है दोस्तों, एक भी नंबर कहीं से नहीं कटेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते रहे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।